क्यों जरूरी होती है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति। यकीन मानिए यह कहानी आपको एक बड़ी सीख दे जाएगी। बच्चों को बस में बैठाकर वापस आ शालू खिन मन से टेरिस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर में छोड़कर आई थी। सालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजर थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती रहती है। सालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले कि शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम में ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास में मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रही थी। सब कुछ इतना सुव्यवस्थित चल रहा था। पूना में अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उनके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही थी। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टो तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते सालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी चिंता हुई। ठीक है, अगली बार देखते हैं। अगर कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर तो दोबारा टर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरिस से देखा वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सालू को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए। वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से कहा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उनके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? सालू का विस्तृत चेहरा आगे की बात सुनने के लिए बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शतांशु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शतांशु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वहीं शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता है। तभी मुझे लगा था कि इसे मैंने कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत में खरीदा है। सालू चिंतित हो उठी थी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर शालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। श्रीन काया, तन पर सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिंगले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और सालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराई घर को देख रही थी जो कभी उसका अपना था। आंखों में कितने स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर गए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस जाने के लिए दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था आरती पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्रा गया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर शतांशु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। सालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जाना तो था ही। उसकी इस हालत को वे दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है।
जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें, अकेली हैं, बेसहारा हैं और इसी घर में इनकी जान भी बसी है, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पीने को दे देंगे इन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर में रहेंगी तो घर के आदमी की अच्छी तरह से मेड पर आने जाने वालों पर नजर रखेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी, मुझे भी पीछे से घर की बच्चे के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं। हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रही हैं जिसमें इनके प्राण बसे हुए हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या बाहर निकाल करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। सुधीर ने सहमति जताई। सालू ने संभाल कर बोलना शुरू किया, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी थी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग जिसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक की परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने में हमें भी आराम मिल जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी सालू की आंखों में छुपी मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मुंह में वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सीधे हुए अनुभवों हाथों से उस घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर सालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मन मुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आते वक्त नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती थी। सालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी नहीं खाते थे, वो उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना खाना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। सालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बातें करने का भी समय नहीं था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों का कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे बच्चे तो शुरू से ही इस सुखद से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज सालू का जन्मदिन था। सुधीर और सालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी टाइम निकालकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर में गुब्बारे और झालरों से घर को सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने शालू की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से सालू अभिभूत हो उठी और उनकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए कुछ ऐसा खास नहीं किया था। बच्चे दौड़कर सालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊं। कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बहुत खुशी देता है, इसीलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। सालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू से बंधी लाल रुमाल की लिपटी एक छोटी सी चीज निकालकर सालू की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। सालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चैन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई अच्छा तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चैन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर अच्छी लगेगी। सालू की अंतरात्मा उसे कचोड़ने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वास्थ्य के तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उसका इतना बड़ा दिल के उसके पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहेज कर दे रही थी। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे देने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सर पर सदा बनाए रखे।
कहकर शालू उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुण्य प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिनकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा हुआ था गायत्री निवास। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।